हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया टॉपिक कवर करूँगी जिसमें हम समझेंगे कि हम अपने गुरु को कैसे चुनें। गुरु एज इन जैसे आपके जो टीचर होंगे, स्पिरिचुअल टीचर होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कई लोग हैं, मतलब यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो कई चैनल्स हैं, कई लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की गाइडेंस देते हैं। ठीक है। सभी अपने अपनी जगह पे जितनी जिसकी नॉलेज है उस हिसाब से वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, आपको गाइड देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि किसी के साथ आपको कनेक्ट फील हो रहा है और किसी के साथ कनेक्ट नहीं फील होता है। ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि कभी आपको कोई गुरु अच्छा लग रहा है और उसकी बातें सच लग रही हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि किसी गुरु के साथ आप कनेक्ट हुए और आपकी चीज़ हो गई, आपके काम हो गए तो आपको वो अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जब काम नहीं हो रहे हैं तो नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आप जिस जर्नी में हो उसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये जर्नी ऐसी है कि आपका कनेक्ट डिसकनेक्ट हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ चलता रहेगा। ठीक है। तो अब आप इन सब चक्करों में रहेंगे तो आप अपने गुरु को कैसे ढूंढें। तो देखिए, गुरु ऐसी चीज़ है आपकी इस जर्नी में कि गुरु आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप कि आपको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास खुद होकर आएंगे कहीं ना कहीं से। आप जैसे इस जर्नी में किसी न किसी से जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे आपके गुरु कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब आप समझ लीजिए किसी को अपना गुरु मान मान लिया आपने कि हाँ भाई, ये बंदे से मुझे गाइडेंस लेना है और ये बंदे से मुझे सब बेनिफिट हो रहा है। और एट वन पॉइंट अगर ऐसा हुआ कि डिस्कनेक्ट हो गई एनर्जी, ठीक है, तो उस वक्त ये नहीं सोचना है कि वो गुरु को कुछ आता नहीं है, उसको कुछ समझता नहीं है, या फिर अभी उसमें वो पावर नहीं रहा। ऐसा नहीं है। बेसिकली आपकी एनर्जी वो गुरु से डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है। अब डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ दूसरे लेवल पे करो, या फिर आप खुद कोई रिसर्च करो, या फिर कोई और बंदा आपकी लाइफ में आएगा जो आपका गुरु बनेगा या जो आपको गाइडेंस देगा। ठीक है। तो अब आप गुरु कैसे सिलेक्ट करें या कैसे समझें कि हाँ भाई, ये मेरा परफेक्ट गुरु होगा और ये मुझे सही रास्ता दिखाएगा। ठीक है। अब एनर्जी डिस्कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट की बात तो आप साइड में रख दो, क्योंकि कभी कभी आपको वो गुरु अच्छा लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, क्योंकि डिपेंडिंग आपके अंदर की ईगो सेल्फ है वो कितनी सेटिस्फाई हो रही है। कभी कभी ईगो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होती है तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, अब ये बंदा अब ये नहीं जम रहा है। ठीक है। तो वैसे गुरु के साथ भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला साइन होगा कि आपका वो, आप उसको अपना गुरु मानो, वो ये कि वो आपको हमेशा सेटल होने के लिए कहेगा। ठीक है। सेटल एज इन आपकी जो भी लाइफ की सिचुएशन है उसको ओवर एग्जैजरेट करके आपको नहीं बताएगा कि नहीं नहीं तुमने तो ये गलती कर दिया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है, या फिर ऐसे डराएगा नहीं। ठीक है। सबसे बड़ा साइन आपके गुरु का वही होता है कि आपको चीज़ों को, आपसे हो गई गलतियाँ, ठीक है, अब हम मिल के हम सुधारेंगे। ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है कि तुमने गलतियाँ कर ली हैं, अब तुम मेरे पास आए हो तो अब हम मिल के इसको सुधारेंगे। ठीक है। तीसरी बात, गुरु अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो देखिए कैसा होता है कि गुरु को भी एट फर्स्ट अटैम्प्ट समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाए। जैसे डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, अब पहले वो आपकी तबीयत को समझते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये मेडिसिन हम ट्राई करते हैं, अगर चीज़ें कंट्रोल में हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स और लेंगे। ओके। तो इसी तरीके से गुरु भी आपको पहले एनालाइज करेंगे, कुछ स्टेप्स देंगे फॉलो करने के लिए, देखेंगे उससे क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपको स्लोली 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 आगे बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु गलत है, उनका मेथड ऐसा हो सकता है। अब चौथा है पॉइंट कि जो गुरु कभी भी आपको पैसों से लूटना नहीं चाहेंगे। ठीक है। जो रियल गुरु होता है ना, जो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो रियल गुरु होगा
वो कभी भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे फोकस नहीं करेगा कि भाई ये बंदे से मैं कितना इसको डरा के पैसे खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो ये वो गुरु का फोकस नहीं होगा। वो गुरु हमेशा यही सोचेगा कि नहीं, ये बंदे को हील करना ही मेरा टारगेट है, पैसे हम बाद में सोचेंगे। ओके, तो मनी फैक्टर पे भी आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको किसे गुरु सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी हर जो भी आगे की चीज़ें, आगे की आपकी जो भी माइंडसेट है, आपको आपका गुरु अगर वो समझ सकता है तो वो आपका परफेक्ट गुरु होगा। उस गुरु को पता होगा कि हाँ, ये बंदे, अगर मैंने ऐसे कुछ कहा तो ये बंदे का ये रिएक्शन है, तो मुझे इसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट गुरु होगा, क्योंकि कोई और अगर बंदा है जो आपका गुरु नहीं है या नहीं बनने लायक है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ कोई चीज़ दी है, ठीक है, और आपको बोला है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप डरे हुए हो, तो अगर आपने वो स्टेप्स कर लिए और वो चीज़ नहीं हुई, तो जो आपका सही गुरु नहीं होगा वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ ठीक है, ये नहीं होगा ना, ये दोबारा मेरे पास आएगा, फिर मैं इसको दोबारा स्टेप्स बताऊंगा। तो फिर वो बड़ा सा कोई पैकेज बता देंगे कि देखो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करो, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो कभी भी गुरु, देखिए, गुरु हमेशा जो होते हैं वो आपका भला ही सोचेंगे और आपका भला करना ही चाहेंगे, जिसके साथ आप पॉजिटिव कनेक्ट करते हो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी चले जाओ, आपका जो रियल गुरु है, आप उसके पास लौट कर आओगे ही आओगे वापस। आपने एक बार डिस्कनेक्ट हो गए, एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको कभी कोई गुरु नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन आप कहीं भी जाओ उसके बाद आपको वो ही गुरु चाहिए होगा जहाँ से आपको हीलिंग मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एनर्जी डिस्कनेक्ट क्यों हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा यूनियन हो जाए और मेरे गुरु मुझे समझा रहे हैं कि नहीं, तुम हीलिंग पे फोकस करो, तो आप उस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाओगे कि यार मैं तो यूनियन करना चाह रही हूँ, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए, वो रास्ता बताओ मुझे, हीलिंग बाद में, और कितनी हीलिंग करूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, उससे हम अपने गुरु से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़े फैक्टर तो मैंने मनी बता ही दिया है आपको। तो ये कुछ है, और एक वाइब है, ठीक है। एक वाइब या एक इंट्यूशन आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, अब मुझे ये गुरु नहीं जम रहा है। बट अल्टीमेटली मेरा जो लास्ट पॉइंट था कि आप घूम फिर के अपने उसी गुरु के पास रिकनेक्ट करोगे जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हुए थे, वही आपका रियल गुरु है। क्योंकि यूनिवर्स आपको आपके रियल गुरु से कनेक्टेड या फिर आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड हमेशा रखता है। तो इसके लिए ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये माइंड में रखें और अंडरस्टैंड करें और ख़ुद से क्वेश्चंस करें और उसके हिसाब से अपना गुरु सिलेक्ट करें। क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें गाइडेंस की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, जो हमें गुरु हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो गुरु का मेन एम होना चाहिए कि अपने बंदे की जो भी हीलिंग है वो करे, ना कि उसको लूटने पे फोकस करे, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज़ हो तो डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट करें और मुझे डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आपका गुरु कैसे मिला, या फिर आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सही लगे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।